नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्रैम्प्स के बारे में। जब भी आप देखा होगा आपने रात को, तब आप सोते हैं, सोते टाइम या सोने के दौरान हमें बहुत क्रैम्प्स फील होते हैं लेग्स के अंदर। ऐसा लगता है कोई हमारी जो मसल्स है, स्पेशली जो काफ्स मसल है हमारे, उसके अंदर ऐसा लगता है कोई खींच रहा है और मतलब वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है। ऑल्दो वो अपने आप ठीक हो जाता है आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्रैम्प्स के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी घर पर। तो चलिए जानते हैं। और जो क्रैम्प्स होते हैं ना, इसके और भी रीजंस होता है। डिहाइड्रेशन होता है, एक्सरसाइज ना करना होता है, बहुत देर के लिए खड़े होना या बहुत देर के लिए बैठे रहना, ये भी रीज़न होते हैं। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले कौन सी एक्सरसाइज रहने वाली है जिससे हमें इन क्रैम्प से एक जो रिलीफ मिलेगा और दूसरी चीज़ जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मसल क्रैम्प से प्रिवेंट करने के लिए जो पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी स्टैंडिंग काफ रेज। अब वो कैसे करेंगे, वो आप में जो उसमें ना आपको एक वॉल चाहिए होगी। वॉल इस तरीके से मान लीजिए ये आपकी वॉल है, तो पहला पैर आगे ये और बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी। ये जितना आपका हील जो है आप आगे इस तरीके से फोर्स करेंगे, तो उससे क्या होगा, अभी जैसे ये है तो आपको ये यहाँ पे जैसे कि वॉल नहीं है, जैसे स्ट्रेट वॉल रहेगी, स्ट्रेट वॉल को उस हिसाब से आप करेंगे। ये ऐसे सहारा लेके उसका, तो अब देख लो जो आपका सारा जो स्ट्रेस पड़ेगा वो यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे इधर काफ्स पे। इसके 20 to 30 सेकेंड्स आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से। मैं इमेजिन कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे वॉल है, ये सेम ऐसे ही दूसरे लेग से भी करना है इस तरीके से। तो ये रहेगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। भी देखा आपने स्टैंडिंग काफ रेज। अब ये है कि इसको सिटिंग काफ रेज करनी है, तो इसमें क्या करना है, हमें एक टॉवल चाहिए होगा। टॉवल को आपको पीछे यहाँ रखना है इस तरीके से, ऐसे स्ट्रेट, और जितना हो सके ना उतना आपको खींचना है। यहाँ पे ये खींचना है ऐसे। ध्यान रखिए जो आपकी जो हील है ना, वो हील टच रहे ग्राउंड से ही, इस तरीके से ये खींचना। और 10 से 15 सेकंड तक इसको आपको होल्ड करना है। जो फील करेंगे ना, जो आपका जो काफ मसल है उस पर बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस पड़ रहा होगा, विच इज़ गुड फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। ये सेम ऐसे ही दूसरे लेग के साथ करना है इस तरीके से। यहाँ आपने किया और ऐसे ही पूरा खींचना है, अपनी तरफ खींचना है। और अब इसमें लोग गलती करते हैं, ऐसे ये सब नहीं, ग्राउंड पे रखें इसको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, लाइक दिस। सो ये था आपका सिटिंग काफ रेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, वो भी स्टैंडिंग। तो अब इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से एक पैर आपको बाहर निकालना है अपना, और फिर ये इस तरीके से आपको टू टच करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपको है ना स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे हैमस्ट्रिंग में आपके, इस तरीके से आपने ये करा और ये, तो जितना आप आगे लीन होंगे, ये आपने और प्लेयर्स को भी देखा होगा, तो वो इसीलिए हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनको क्रैम्प वगैरह इन सब से रिलीफ मिले, ताकि आगे जब भी वो अचानक से भागते हैं दौड़ते हैं तो उसमें उनको रिलीफ मिले। सो इस तरीके से आपको करना है। ये चीज़ आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, तभी आपको एक स्ट्रेच फील होगा यहाँ पर। और इसको आपको 20 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें एक लेग आपको बेंड करके रखनी है इस तरीके से, और ये आपको यहाँ इस तरीके से। अब इसमें आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट है आपको इस टच करने से नहीं मिलेगा। जितना आप अपना हेड को आगे लेके जाएंगे ना नीचे की तरफ, उतना आपको एक तो बैक में और दूसरा है अपनी हैमस्ट्रिंग में, दोनों में स्ट्रेच फील होगा। और इसको आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है, और रेपिटेशन भी आप इतनी कर सकते हैं। ये लाइक दिस। ऐसे ही दूसरे लेग के साथ भी इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी वो है क्वाड्रिसेप्स के लिए। अब क्वाड्रिसेप्स के लिए क्या करना है आपको, ये आप ऐसे टर्न अराउंड हुए, नी आपको ना जो है ये नी ये क्लोज रखने हैं, ठीक है। क्लोज रखने के बाद ये पैर को पीछे ले जाना है और पूरा अपने पीछे से एकदम टच करके रखना। तो उससे आपका क्या होगा, क्वाड्रिसेप्स पे स्ट्रेच आएगा। जैसे कि इस एंगल से दिखा देता हूँ मैं, ये
लाइक दिस। अब देख रहे हो यहाँ पे टच हो रहा है ना मेरे। और इस तरीके से अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आसपास किसी सपोर्ट के साथ इस तरीके से करें तो आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा। ये इस तरीके से 20 से 30 सेकेंड्स तक इसको होल्ड करना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है हमारी इलियोटिबियल एक्सरसाइज, इलियोटिबियल बेंच स्ट्रेच, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो IT बेंच स्ट्रेच। तो इसको कैसे करने वाले हैं हम, इस तरीके से साइड एंगल से, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये आपने एक पैर आगे फॉरवर्ड किया, ठीक है। अब दूसरा पैर यहाँ रखना, ये इसके पैरेलली, ठीक है। और ये इस तरीके से स्ट्रेच करना। आगे से भी करके दिखा देता हूँ। ये आपने पैर रखा, फिर ये पैर रखा। मेक श्योर जो आपका ये नी के बीच में है ना, यहाँ पे कोई गैप ना रहे। अगर गैप रहेगा तो एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से ये, बहुत लोग होता है टो टच नहीं कर पाते, तो जितना हो सके मैक्स टू मैक्स नीचे लेके जाओ अपने आप को। बस मेक श्योर यहाँ पे कोई तुम्हारे गैप ना रहे, तो उससे क्या होगा, आपको थाइज़ में स्ट्रेच फील होगा। वो आपके मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। इसको आपको कितनी देर तक करना है, तो इसको आपको भी वही 20 to 30 सेकेंड्स ही आपको परफॉर्म करना है इसको। और ये एक चीज़ का ध्यान रखें, ये दोनों लेग से ही करना है, ये नहीं कि एक से, दोनों से करना है। जैसे अभी आपने ऐसे किया, फिर उसके बाद दूसरे उसमें ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अभी तक जो हमने बात करी थी वो थी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग की। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए ये है काफ रेसेस। अब इसमें क्या करना है आपको, जितना आपके शोल्डर है ना, शोल्डर के बराबर इतना आपको अपने पैर खोल लेना है और फिर इस तरीके से आपको ऊपर उठना है। ये अगर आप साइड एंगल से देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा क्या है ये। मतलब तो फर्स्ट हो गया, मैं साइड एंगल से आपको दिखा देता किस तरीके से होने वाला है। लाइक दिस। ये जो मेरी हील्स हैं, हील्स को देखना किस हिसाब से ऊपर उठती है, ये, और फिर डाउन, फिर ये, फिर डाउन। अब इससे क्या है ना, आपका बॉडी वेट पड़ेगा। बॉडी वेट से जो आपकी काफ्स मसल्स है वो स्ट्रांग होंगी और उनको स्ट्रेंथ मिलेगी इस तरीके से। अगर आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे हैं तो आसपास किसी बॉल का या किसी भी चीज़ का आप सहारा ले सकते हैं। लेट्स से आपके यहाँ पे वॉल है, तो इस तरीके से आपने वॉल का सपोर्ट लेके और फिर ये करा। जब आप इस तरीके से करेंगे, एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो काफ मसल है हमारे, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेस फील होगा यहाँ पे। मतलब जो, और मेन चीज़ का ध्यान रखें, तब आप एक्सरसाइज करें तो मेन चीज़ जो है वो मसल टू माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी होना चाहिए। कि जब भी आप, मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ, जो मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ वो मेरे को यहाँ पे हिट कर रही है इस तरीके से। तो इसके आप 15 से 20 रेपिटेशन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी टो फ्लेक्सर्स। अब इसमें क्या करना है, आपको सीधे बैठना है, लेग्स को एक्सटेंड करके, हाथ ये पीछे और ये देख रहे हो आप, मेरे खाली टो मूव कर रहे हैं और उसके साथ उसकी फिंगर्स। ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करती है एक्सरसाइज। और इसमें 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, जैसे एक तो ये टो फ्लेक्सर्स है और दूसरा ये। ये ओवरऑल लेग की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये टो। 15 से 20 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें वो है हमारी लेग एक्सटेंशन। अब इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से बैठ जाना है। हो सकता है आप इसको बेड पे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्ट्रेट बैठना है। उसके बाद ये इस तरीके से ऊपर मूव करना है यहाँ तक। ये आपकी थाई मसल्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है। और यहाँ पे पहुँचने का, तब आपको लगे कि यहाँ पे एकदम आपका ये स्ट्रेट हो गया है, तो यहाँ पे आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और इस तरीके से फिर ये नीचे लेके जाना है। ऐसे ही दूसरे लेग से करना है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको बढ़ाया आपने ये। अब यहाँ पे इसलिए इसका नाम लेग एक्सटेंशन है। आपका यहाँ पे एकदम स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे पैर मेरा देखेंगे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो नहीं, जो आपको स्ट्रेच फील होगा इसी पॉइंट पे आके होगा। इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट रखना है, 10 से 15 सेकंड तक होल्ड, फिर ये इस तरीके से ये। वही 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है आपको।
अगर आप इसका एडवांस देखेंगे तो इसका एडवांस आता है कि आप यहाँ पे जो एंकल वेट्स होता है ना, एंकल वेट्स को बांध कर उस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। ये इस तरीके से, ये तेज़ नहीं करना आपको, जितना हो सके इतना स्लोली ऊपर लेके जाना है और फिर यहाँ पे आपको होल्ड कर देना है 15 सेकंड के लिए, इस तरीके से। सो ये था लेग एक्सटेंशन। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो एक्सरसाइज है वो है हमारी ब्रिजिंग के लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है। लेटने के बाद ये आपने करा, इस तरीके से पैरों को अपने पास तक ले आए और फिर आपको जो अपने हिप्स है उनको सीलिंग की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये इस तरीके से। और जो ये आपके ग्लूट्स है ना, इसको अंदर की तरफ पुश करना है लाइक दिस। उससे आपको एक स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे, और इसको आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और 10 से 15 इसकी रेपिटेशन भी कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही लेग एक्सटेंशन में भी 10 से 15 सेकंड आप इसकी रेपिटेशन कर सकते हैं लाइक दिस। ये फिर स्लोली डाउन, प्रेस स्लोली अप। मेन चीज़ आपका ग्लूट्स का यहाँ पे, तो ग्लूट्स को आपको अंदर की तरफ करना है पुश, इस तरीके से आपको 10 से 15 रेपिटेशन इसकी करनी है। 10 से 15 सेकंड तक इसको होल्ड करें। ये थी हमारी जो आप मसल क्रैम्प जो हो जाता है आपका, जो रात को पेन होता है लेग्स के अंदर, जो मसल क्रैम्प हो जाता है, उसके लिए एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज करके आप इनसे आपको रिलीफ मिलेगा और आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो आगे कुछ चीज़ों का है, अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि डिहाइड्रेशन से बचें, जैसे आप पानी पिएँ 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर। अगर आप फीमेल है तो 2 से 3 लीटर, और अगर आप मेल हैं जो बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 4 लीटर पानी पिए। 4 लीटर पानी आपका हो गया 20 ग्लास के आसपास, वो पानी पिए। उसके बाद अपने आप को एक बैलेंस डाइट दे, और बैलेंस डाइट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन तीनों चीज़ का ध्यान रखें। आपको किन किन चीज़ों में स्वीट पोटैटो से मिल सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ जो मैंने आप फूड के ऊपर जो आप देखेंगे एक बार मेरा जो प्लेलिस्ट है हेल्दी फूड, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस चीज़ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाले, क्या खाने से आपको क्या मिलने वाला है। तीसरी चीज़ है, जो ये भी मैंने एक्सरसाइज बताई है ये वार्म अप में करें, और जब आप एक्सरसाइज अपनी फिनिश कर ले, कूलिंग डाउन सेशन जिसको बोलते हैं, एंड में जो होता है हमारा स्ट्रेचिंग एंड ऑल, ये सब कर ले, तो उससे आपके जो क्रैम्प्स है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं। जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अचानक से बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेज में आगे बढ़ना है आपको। अचानक से ये नहीं कि आज आपने 40 kg से करा तो अचानक से ही आप 80, 90, 100 kg पर पहुंच गए, तो उससे जो क्रैम्प्स है ना वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो करना क्या है, एक प्रोग्रेसिव स्टेज में, लेट्स से कि आज काफ मसल्स में या जो भी कर रहे हैं या लेग प्रेस कुछ भी कर रहे हैं एक्सरसाइज, लेट्स से 40 kg करा है तो 50, 60, 70, तो धीरे धीरे करके आपको उसमें आगे बढ़ना है। सो ये था लेग क्रैम्प्स के लिए, आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। अपने जब भी कोई चीज़, मैं यही सबको एक एडवाइस देता हूँ कि कोई भी चीज़ फॉलो करने से पहले जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनसे हेल्प ले ले, फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे हेल्प ले ले, तो उससे क्या होता है एक सॉलिड प्लान मिल जाता है आपको, एक सही तरीका मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि कमेंट में मुझे बताएं नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर देखना है। जो लास्ट आपने देखा होगा वेरिकोस वेन्स, अगर आप किसी जो स्पाइडर वेन जिसको बोलते हैं, वो लास्ट वीडियो उस टॉपिक पर था, तो वो भी किसी ने मुझे सजेशन दिया था, इसलिए मैंने उस पर बनाया। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो का आप सजेशन कमेंट में डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।